हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्लस माइनस ई स्टडी। मैं हूं आपका रीजनिंग गुरु साकेत और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग का एक कंप्लीट कोर्स। फ्रेंड्स, इस कोर्स में हम रीजनिंग के हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रीजनिंग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अपना पहला टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर से स्टार्ट कर दिया था। हमने ट्राइंगल्स और स्क्वायर यानी कि त्रिभुज और वर्गों को गिनना सीख लिया था और इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम रेक्टेंगल यानी कि आयत को गिनना सीखेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि मैं इस पूरे कोर्स में आपको अभी तक जो कॉमन प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को होती आ रही थी उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आया हूं, राइट। तो फ्रेंड्स, हमने ट्राइंगल्स में यानी कि त्रिभुजों को काउंट करने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती थी। जो कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स आते थे एग्जाम्स में, जो थोड़े ही टफ फिगर्स आते थे, उनमें जो हिडन ट्राइंगल्स बनते हैं उन्हें स्टूडेंट एक एक करके काउंट किया करते थे। तो मैंने आपको बताया कि कैसे बेसिक दो मेथड का यूज करके आप जो हिडन ट्राइंगल्स है वो इजीली काउंट कर सकते हैं। सिमिलर स्क्वायर यानी कि वर्ग गिनने में अभी तक सारे स्टूडेंट को सिखाया जाता था कि सममित और असममित यानी कि सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक फिगर में दोनों में अलग अलग मेथड अप्लाई होती है। मैंने कैसे एक बेसिक मेथड से आपको सिखाया कि आप सिर्फ एक मेथड को फॉलो करके सममित या असममित किसी भी तरीके की आकृति में बहुत इजीली जो वर्ग यानी कि स्क्वायर काउंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेथड वही थी, बस आपको मैंने एक नया नजरिया दिया था देखने का, राइट। तो उससे क्या होता है कि फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा दिमाग पे बर्डन नहीं देना पड़ता है, अलग अलग ट्रिक्स याद नहीं करनी पड़ती हैं। एक कॉमन मेथड से, एक कॉमन ट्रिक से आप किसी भी वर्ग में किसी भी कॉम्प्लिकेटेड और फिगर में वर्ग इजीली काउंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सिमिलर अप्रोच आपको पूरे इस कोर्स में मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप कुछ डिफरेंट सीखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बेसिक जो ट्रिक यूज होती है वो सीखेंगे। जैसा हम स्क्वायर में करते थे, हम पहले कॉलम और रो को काउंट कर लेंगे, यानी कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या देख लेंगे 1 और 2, राइट। यहाँ पे हमने 1 और 2। उसके बाद हम देखते हैं 1 और 2, तो ये हमने काउंट कर लिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें पहले प्लस करते हैं। याद रखना फ्रेंड्स, पहले प्लस करते हैं। 1 + 2 करेंगे आप यहां तो ये आएगा 3। सिमिलर यहां पे प्लस करेंगे 1 + 2 तो यहां आपका आंसर आएगा 3। अब जब ये आपको दोनों काउंट मिल गए तो इसके बाद आपको यहां पे इंटू करना है। 3 × 3 = 9। ये है कॉमन मेथड, बेसिक ट्रिक। सबसे पहले आप काउंट कीजिए सेपरेट, उन्हें ऐड कीजिए, जो आंसर आए ऐड करने पर उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। चलिए आगे और समझेंगे हम। अब देखिए, हम पहले क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे जाने के पहले हम इन्हें सेपरेटली काउंट कर लेते हैं। देखते हैं कि सेपरेट काउंट करने पे कितने जो रेक्टेंगल हैं, कितने आयत इसमें निकल के आ रहे हैं। देखिए, 1 2 3 4, राइट फ्रेंड। 4 रेक्टेंगल यानी कि 4 आयत इसमें ये हो गए। अब देखिए 5 और ये 6, नेक्स्ट 7 8, नेक्स्ट ये 9। फ्रेंड्स, हमने 9 रेक्टेंगल यानी कि 9 आयत इसमें काउंट कर लिए। अब प्रॉब्लम होती है स्टार्ट। स्टूडेंट के लिए ये हमेशा डाउट्स होता है कि यहां पे हम रेक्टेंगल काउंट कर रहे थे यानी कि आयत काउंट कर रहे थे, तो फिर हमने ये जो वर्ग बन रहे थे इन्हें काउंट क्यों किया। तो फ्रेंड्स, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है, ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। फ्रेंड्स, आपकी गलती नहीं है, एक्चुअली आपको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाया जाना था। आपको ये सिखाया जाना था कि ये जो वर्ग होते हैं वो स्पेशल टाइप के आयत ही होते हैं। वर्ग ऐसे आयत हैं जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जो स्क्वायर हैं वो ऐसे रेक्टेंगल्स हैं जिनकी चारों साइड्स, मतलब सभी साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब वर्ग आयत का ही एक हिस्सा है। स्क्वायर जो है
रेक्टेंगल का ही एक पार्ट है। चलिए हम आपको इसे बहुत आसानी से समझाते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं टेक्निकल तरीके से, आपको इससे बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये है रेक्टेंगल यानी कि हमारा आयत, और ये है स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक यानी कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगल है और ये है हमारा स्क्वायर। अब देखते हैं स्क्वायर की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं क्या? बिल्कुल, अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। यहां पे अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, बिल्कुल यहां पे भी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, राइट। चलिए अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो होती है इन दोनों में, सेकंड विशेषता क्या होती है रेक्टेंगल की, कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं, अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होनी चाहिए, यानी कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए। तो क्या वर्ग की आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं? बिल्कुल फ्रेंड्स, आमने सामने की भुजाएं इसकी समानांतर होती हैं, अपोजिट साइड्स जो हैं पैरेलल होती हैं। यानी कि फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि जो रेक्टेंगल की कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो विशेषताएं हैं, वो जो स्क्वायर में भी फॉलो हो रही हैं। नेक्स्ट की जो रेक्टेंगल में होता है कि जो साइड से 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, राइट। तो सिमिलर जो स्क्वायर है, वर्ग है, उसमें भी जो साइड्स हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, यानी कि भुजाएं आपस में जो 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो फ्रेंड्स जो भी रेक्टेंगल की कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो भी आयत की विशेषताएं हैं, वो सारी विशेषताएं स्क्वायर में हैं। मतलब सारी जो विशेषताएं हैं वो वर्ग में हैं। मतलब साफ है कि जो वर्ग है वो भी एक आयत ही है, राइट। इससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब कंफ्यूजन यहां तक तो क्लियर है, लेकिन अब कंफ्यूजन कहां स्टार्ट होता है? ठीक है, हम समझ गए कि जो रेक्टेंगल है, वो जो स्क्वायर है वो एक रेक्टेंगल है, ठीक है। आप समझ गए कि जो वर्ग है वो एक जो है वो इस जो आयत का ही एक हिस्सा है। लेकिन फिर आयत वर्ग क्यों नहीं है? फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर की एक और कैरेक्टरिस्टिक मतलब एक और विशेषता होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो वर्ग है, वर्ग की जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, लेकिन आयत की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। आयत की सिर्फ अपोजिट साइड्स, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसीलिए जो आयत है, रेक्टेंगल है, वो कभी वर्ग में काउंट नहीं किया जाता। ये सिंपल सी टेक्निकल टर्म्स होती हैं, ये समझना चाहिए आपको। इनको समझ के आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। जो हमारे नॉन टेक्निकल स्टूडेंट होते हैं, जो कि हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, उन्हें वही ट्रिक्स बहुत पसंद होती हैं। तो चलिए हम एक ट्रिक के थ्रू आपको ये बात समझा देंगे। चलिए ट्रिक से समझते हैं। ये मैंने लिख लिया आयत, राइट, आयत। ये लिख लिया मैंने यहां पे रेक्टेंगल, और मैंने लिख लिया वर्ग। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो आयत है इसमें 3 अक्षर हैं, वर्ग में 2 अक्षर हैं, यानी कि ये जो वर्ग है इस आयत में समा जाएगा, राइट। सिमिलर यहां पे देखेंगे जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में नंबर ऑफ लेटर्स स्क्वायर से ज़्यादा है, मतलब कि जो स्क्वायर है रेक्टेंगल में आ जाएगा, राइट। तो आप यहां से ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जब भी आप वर्ग काउंट रेक्टेंगल काउंट करेंगे, आयत काउंट करेंगे, तो वर्ग भी उसके अंदर आएगा। जब भी आप स्क्वायर काउंट करेंगे तो वो रेक्टेंगल में काउंट किए जाएंगे, स्क्वायर जो है रेक्टेंगल के अंदर ही आएंगे, राइट। ये है बेसिक ट्रिक। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सिर्फ एक चीज, मतलब कहने का सिर्फ कंक्लूजन ये है
कि रेक्टेंगल काउंट करते समय आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि इसमें स्क्वायर भी आपको काउंट करना है, स्क्वायर भी आपको ऐड करना है। बस सिर्फ आपको कुछ नहीं, एक चीज़ याद रखना है, दैट्स इट। जब भी आप रेक्टेंगल काउंट करेंगे आप उसमें स्क्वायर भी काउंट करेंगे, आयत काउंट करेंगे तो उसमें वर्ग भी काउंट करेंगे, क्योंकि वर्ग जो है स्पेशल टाइप के आयत होते हैं। जो भी स्क्वायर्स हैं वो स्पेशल टाइप के रेक्टेंगल हैं, राइट। ये बेसिक सी चीज़ है जो आपको स्टार्टिंग से पढ़ाई जानी चाहिए थी। आपको दोनों चीज़ अलग अलग पढ़ाई गई, इसलिए अभी तक आप दोनों को अलग अलग तरीके से समझते आ रहे थे। आप समझते थे कि दोनों अलग अलग जो टर्म्स हैं ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन थोड़ा सिमिलर है, थोड़ी सी डिफरेंस होती है, जो मैंने आपको समझा दिया, राइट। चलिए हम अपने क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। हमने सीखा किस तरीके से इनमें काउंट करते हैं। नंबरिंग दीजिए 1 2 3 एंड 4, इन्हें ऐड कर दीजिए आप, तो आपका आंसर आएगा 10। सिमिलर इसमें 1 2 3 एंड 4, इन्हें आप ऐड कर दीजिए 10। तो ऐड करने के बाद जब 10 आ जाए उसके बाद 10 इंटू 10 करना है, आपका आंसर आ जाएगा 100, राइट फ्रेंड्स। तो ये बेसिक सी मेथड है इसमें। अब आप इसी मेथड को फॉलो करके किसी भी फिगर में जो रेक्टेंगल है, आयत है, वो काउंट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यदि आप बिना ट्रिक के जाते हैं, अब आपसे बोले कि भाई 100 रेक्टेंगल 100 आयत इसमें गिन लीजिए, तो फ्रेंड्स इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। तो इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं मैं कहता हूं ना कि आप मुझसे बोलेंगे, मैं इसमें आधे मिनट में बिना ट्रिक के भी जो रेक्टेंगल है वो काउंट कर सकता हूं। तो मैं हमेशा से कहता हूं कि भाई मुस्कुराइए, आप साकेत सर से पढ़ रहे हैं। चलिए आधे मिनट में मैं आपको इसमें 100 रेक्टेंगल काउंट करके बताता हूं। पहला स्टेप बस समझ लीजिए, आपको बाकी के जो स्टेप हैं ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। देखिए मैंने आपको रेक्टेंगल में भी ये बेसिक मेथड समझाई थी कि पहले एक साइड्स को पकड़िए, एक भुजा को पकड़िए और रेक्टेंगल काउंट, जो ट्राइंगल है काउंट कीजिए। वैसे ही आप यहां पे करेंगे, एक भुजा को पकड़िए और जो रेक्टेंगल है उन्हें काउंट कीजिए। देखिए इससे 1, इसी से 2 3 एंड इसी से ये 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इससे 5 6 7। अब इस पे आ जाते हैं 8 9। अब लास्ट पे आ जाते हैं तो ये 10। मतलब इससे हमें 10 रेक्टेंगल 10 आयत इससे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स 10 इससे मिले तो 10 इससे मिलेंगे, 10 इससे मिलेंगे, 10 इससे मिलेंगे, 40 हो गए। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को मिलाएंगे, 10 इससे मिलेंगे 50, इस पूरे को देखेंगे 60, इस पूरे को देखेंगे तो 70। फिर आगे बढ़ेंगे, आप यहां से स्टार्ट करेंगे 80, इस पूरे को देखेंगे 90। अब यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से 90 के बाद ये 100। तो फ्रेंड्स ये हो गए 100 आयत, 100 रेक्टेंगल्स। तो फ्रेंड्स हमने ट्रिक से भी काउंट कर लिया, बिना ट्रिक के भी काउंट कर लिया। तो फ्रेंड्स ये होती है बेसिक मेथड, आप किसी भी फिगर में काउंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर अप्रोच हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारा स्टेप होगा, काउंट कर लीजिए सेपरेट, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 6 आपने काउंट कर लिया। इसके बाद आप इन्हें सिंपली ऐड कर देंगे। चलिए ऐड कर देते हैं इन्हें, 21 ऐड करने पे इन्हें 1 2 3 4, इन्हें ऐड कर दीजिए 10। 21 इंटू 10 210, यानी कि 210 आयत इसमें बन रहे हैं, 210 रेक्टेंगल इसमें बन रहे हैं। बहुत सिंपल होता है इसमें काउंट करना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये होता है एक नेक्स्ट टाइप, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये सिंगल पट्टी इस तरीके की बनती है।
इसमें अभी मैंने काउंट करना आपको सेपरेटली सिखाया ही था कि आप इसको एक साइड्स को लेकर चलते हैं तो 1 2 3 4 5, नेक्स्ट 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और लास्ट वन ये वाली 15, मतलब 15 रेक्टेंगल, 15 आयत इसमें बन रहे हैं, राइट। अब हम ट्रिक से स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए अब हम इसमें ट्रिक का यूज करते हुए काउंट करते हैं कि ट्रिक से जो हमने सीखी थी उससे इसमें कितनी काउंटिंग हो रही है। देखिए 1 2 3 4 एंड 5 ऐड कर देंगे इन्हें तो आएगा 15। तो इस जो सिंगल पट्टी होती है इसमें आप सिंपली ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 15। अब इसमें आप ये देखिए यहाँ पे जो रो है, रो इंटू ये जो 1 है इसका इंटू भी करेंगे, 15 इंटू 1, तो एट द एंड आंसर आना 15 ही है, यानी कि 15 ही आंसर आएगा। तो सिंपली आपने ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 15 और वही आपका आंसर है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है, छोटा सा एक स्टेप है। देखिए इसमें हम सिंपली जैसे पहले काउंट करते थे, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 एंड 5, इन्हें ऐड करेंगे आएगा आपका 15। सिमिलर इसमें 1 2 3 4 5, इन्हें आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15। अब देखिए जब हम इस पट्टी को, सिंगल पट्टी को काउंट कर रहे थे तो हमने ये जो फिगर है इसे हमने काउंट कर लिया था, और जब सिमिलर हम इस पूरी पट्टी को काउंट कर रहे थे तो फिर हमने इसे दोबारा ऐड कर लिया, दोबारा काउंट कर लिया। तो इस एक फिगर को हम एक बार माइनस कर देंगे, मतलब 15 प्लस 15 करेंगे आप तो आपका 15 प्लस 15 आपका आंसर आएगा 30, और इस 30 में से ये जो एक्स्ट्रा हमने काउंटिंग कर ली इसे माइनस कर देंगे -1, तो आपका आंसर आ जाएगा 29। बस यही एक स्टेप याद रखना है आपको कि ये आपने 2 बार काउंट कर लिया, इसमें काउंट कर लिया, फिर इसमें दोबारा आपने काउंट कर लिया, तो हमने इसे एक बार सिंपली माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 29। यही एक बेसिक सी स्टेप होती है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपका आंसर आता चला जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सिमिलर अप्रोच इसमें भी अप्लाई होती है। चलिए उसी तरीके से हम इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4, यहाँ आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10, राइट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऐड करने पे 15। नेक्स्ट 1 2 3 एंड 4, यहाँ ऐड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 10। अब वही बात, जब आप इसे काउंट कर रहे थे तो आपने इस फिगर को काउंट कर लिया था, लेकिन जब आप इस फिगर को काउंट कर रहे थे तो आपने इसे फिर दोबारा काउंट किया तो यहाँ पे -1। सिमिलर इसको आपने 2 बार काउंट कर लिया, यहाँ पे भी काउंट किया, यहाँ पे भी काउंट किया, तो हमने एक एक्स्ट्रा बार काउंट कर लिया तो फिर से -1 इसमें कर देंगे। तो देखिए ऐड कीजिए 10 प्लस 10 प्लस 15 35, 35 -2 आंसर आ जाएगा आपका 33, यानी कि 33 आयत इसमें बन रहे हैं, राइट। यही एक बेसिक सी स्टेप आपको याद रखनी है इसमें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में रिपीट हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताते आया हूँ, कुछ फिगर्स जो हैं रिपीट होते हैं, ये उन्हीं फिगर्स में से एक है। इसी टाइप के फिगर्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 ऐड करेंगे 15, जब इस पे ऐड करेंगे 1 2 3 4 ऐड करने पे आएगा 10, यहाँ 1 2 3 4 5 ऐड करने पे आएगा 15। तो फ्रेंड्स ये जो लाइन्स हैं यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती हैं, तो आगे
ये कनेक्ट नहीं करती हैं, इसलिए आगे जो है कोई दूसरे जो रेक्टेंगल है, कोई दूसरे आयत इनको कनेक्ट करने पे नहीं बनते। यदि ये लाइन यहाँ तक कनेक्ट होती तो डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा जो आयत हैं इसमें बनते, लेकिन ये यहीं तक आके ख़त्म हो जाती है, इसलिए एक्स्ट्रा जो आयत हैं, कोई एक्स्ट्रा रेक्टेंगल इसमें नहीं बनते। तो इसलिए हम यहीं तक काउंट करते हैं और इन्हें आप सिंपली ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 40, राइट। तो ये है आपका आंसर। लेकिन इसमें एक जो बेसिक चीज़ आपको याद रखने वाली है, आपने अभी तक इसमें सिंपली सेपरेटली काउंट तो कर लिया, अब आपको इसमें एक चीज इसमें मिस कर दी, बताइए क्या? ये हमने सेपरेटली काउंट कर लिए, राइट। तो हमने 40 रेक्टेंगल्स इसमें काउंट कर लिए, लेकिन अभी कुछ चीजें इसमें, कुछ रेक्टेंगल्स इसमें बचे हैं। कौन सा? यहां से आप देखेंगे, पहली लाइन देखिए, एक, ठीक है। वही अप्रोच आपको फॉलो करनी है, आपसे मिस्टेक नहीं होगी। यही लाइन देखिए, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, यही लाइन देखिए, तो ये देखिए, एक, ये दो सिमिलर, इसी में आप और आगे बढ़ते हैं, इस लाइन पे आते हैं तो ये 3, इस तरह इसमें 3 रेक्टेंगल, 3 आयत और बनते हैं। तो इसमें हम +3 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 43। तो यही आपका आंसर है, फाइनल आंसर 43। सेपरेट काउंट करने पे आया आपका 40, इसके बाद जो इनको मिलाने से आयत बन रहे थे, 3 और आयत, 3 रेक्टेंगल्स और इसमें मिलते हैं। तो ये इस तरह से आंसर आ जाता है 43। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है जिससे कि एग्जाम्स में आपके मिस्टेक ना हो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसे सोल्व करने पे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये जो फिगर है, हम जानते हैं इस फिगर में काउंट कैसे करते हैं। इस फिगर में हम सिंपली जैसे अभी तक काउंट करते आ रहे थे उसी तरीके से इसमें काउंट कर लेंगे। ये 1, ये 2, तो यहां ऐड करने पे 3, 1 2 3 एंड 4, इन्हें ऐड करने पे 10। तो हम क्या करेंगे, 10 इंटू 3 30, यानी कि 30 रेक्टेंगल, 30 आयत हमें इसमें मिल गए। अब फिर वही चीज, एक पूरी साइड को पकड़िए, एक पूरी भुजा को पकड़िए, ठीक है। तो वहां से आप काउंट करेंगे। उसके पहले हम देखते हैं, ये एक फिगर बचा है तो इसे और पहले काउंट कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको और आसानी से समझ आएगा। इसे काउंट करेंगे 1 एंड 2, 1 + 2 करेंगे तो 3, तो यहाँ पे हम +3 और लिख देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी काउंटिंग। इस पूरी साइड्स को पकड़िए, इस पूरी साइड से हम देखते हैं एक रेक्टेंगल, एक आयत ये बन रहा है। और जब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, एक इसी को पकड़ते हुए एक आयत ये बन रहा है, तो 2, जब यहां पे तो ये 3 आयत हमें इसमें मिल गए, राइट। जब हमने आड़ी लाइनों पर फोकस किया, जैसा हम ट्राइंगल में करते थे, पहले आड़ी लाइन पर फोकस करेंगे, उसके बाद खड़ी लाइनों पे, राइट। तो हमें इसमें 3 जो रेक्टेंगल है हमें मिल गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखिए, एक ये और ये पूरा हम पहले काउंट कर चुके हैं, राइट। तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको काउंट करेंगे। तो ये 4 और सिमिलर ये एक 5, वही चीज, ये पूरा हम काउंट कर चुके हैं तो इसे काउंट नहीं करेंगे। इस तरह हमें 5 और रेक्टेंगल्स, 5 आयत और इसमें हमें मिल जाते हैं। आप इन्हें ऐड करेंगे, आपका आंसर आएगा 38, राइट फ्रेंड्स। बहुत ही आसान है,
एक एक करके एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाइए, आपको ऑटोमेटिक जो रेक्टेंगल्स हैं, आयत हैं, मिलते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसमें आपको बोला जाता है कि चतुर्भुज काउंट कीजिए, चतुर्भुज बोला जाए या आपसे बोला जाए समांतर चतुर्भुज, आपको बोला जाए क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम, कुछ भी बोला जाए, आपको वही जो पुराना रेक्टेंगल में जो हम मेथड यूज करते हैं वही मेथड यूज करना है और उसी तरीके से आपको इसमें काउंट करना है, राइट। तो फ्रेंड्स इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आप जो इसमें यदि बोल दिया जाता है कितने चतुर्भुज बन रहे हैं, इसमें आयत नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है चतुर्भुज, तो आप उसी मेथड से काउंट कर लेंगे। अब आपसे बोला जाए समांतर चतुर्भुज, तो आप समांतर चतुर्भुज कितने बन रहे हैं, आप उसमें समांतर चतुर्भुज काउंट कर लेंगे, राइट, इस टाइप के फिगर में। यानी कि क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम कुछ भी पूछा जाए, उसी मेथड से, जो मेथड हम पहले यूज करते आ रहे थे, उसी मेथड से आप इसमें काउंट कर लेंगे। चलिए कैसे, 1 2 3 ऐड कर देंगे, आपका 6 आ जाएगा। 1 2 3 ऐड कर दीजिए 6। अब 6 इंटू 6 आपका आंसर आ जाएगा 36। ये है आपका आंसर 36, राइट फ्रेंड्स। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है यदि थोड़ी सी आकृति चेंज होके आ जाती है, मेथड वही रहेगी, राइट। तो फ्रेंड्स ये हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस और इसी तरीके के जो क्वेश्चंस है एग्जाम्स में आते हैं। ट्राइंगल्स हमने बहुत डिटेल में कवर किया, ट्राइंगल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो स्क्वायर्स काउंटिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हमने टफ से टफ जो फिगर्स हैं उनमें काउंट करके देख लिया ट्राइंगल्स और स्क्वायर। और सिमिलर रेक्टेंगल्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं हमने हर टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब आपको किसी भी एग्जाम में जो रेक्टेंगल है यानी कि आयत काउंट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत यूजफुल जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। और सिमिलर जो हमारा ये कोर्स चल रहा है, इसके जैसे और भी कुछ कोर्स हैं, हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो जल्द ही लेके आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी परिधि मैम परिधि मैम जो है हमारी, वो आपको बायोलॉजी और साथ ही साथ इंग्लिश का कोर्स लेके आने वाली हैं। और हमारे संदीप सर करंट अफेयर और जियोग्राफी आपको कवर कराएंगे। फ्रेंड्स एसएससी का नोट जो रिवाइज कैलेंडर है, रिवाइज शेड्यूल है, वो आ गया है। तो फ्रेंड्स कुछ समय बाद वो वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो अपडेटेड नोटिफिकेशन है आप बिल्कुल मिस ना करें। फ्रेंड्स सिमिलर आरआरबी एनटीपीसी की जो डेट है अभी तक नहीं आई है, तो बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि एग्जाम होगा नहीं होगा, कब होगा, ऐसा तो नहीं कैंसिल हो जाएगा। फ्रेंड्स एनटीपीसी ने एक नोटिस जारी किया है, वो वीडियो भी हम आपको कुछ समय बाद अपलोड कराने वाले हैं। कुछ घंटों में वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, कुछ ही समय बाद आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और ऐसे ही और एग्जाम अपडेटेड शेड्यूल जो है और नए नए कोर्सेज हैं, जो स्ट्रेटजी है एग्जाम की, वो सारी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग विथ प्लस माइनस ई स्टडी। फ्रेंड्स लाइक कीजिए वीडियो एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।